आजकल हर दूसरे घर में, हर विला में, हर रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि ऑफिस में आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी और वो चीज है यूपीवीसी विंडो। इसका लुक काफी रिच होता है, लगभग हर जगह पर लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन एक सिविल इंजीनियर के नजरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपको सिर्फ ट्रेंड को देख के आपको इसे घर के अंदर लगवाना चाहिए या फिर किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। इस विंडो को लगवाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और वो कौन सी 5 चीजें हैं जो कि 90% लोग चेक ही नहीं करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यूपीवीसी विंडो का सच। ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं है बल्कि ये एक इंजीनियर्ड मटेरियल है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूपीवीसी का मतलब कमजोर प्लास्टिक, कोई भी तोड़कर अंदर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी की जो यूपीवीसी विंडो है उनके अंदर जीआई यानी कि गैल्वेनाइज आयन की रेनफोर्समेंट डली हुई होती है। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसके कोर में लोहा होता है और सिर्फ बाहर के तरफ से यूपीवीसी का प्रोफाइल चढ़ा हुआ होता है। यही वजह है कि जो बड़ी ओपनिंग्स होती है, चाहे वो 8x8 है या फिर 10x10, यहाँ तक कि 12 फीट, तो वहां पर भी ये स्ट्रक्चरली स्टेबल रहती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला आ जाता है जो कि है वेदर रेजिस्टेंट। धूप, बारिश, ऐसी चीजों का असर जितना आपको लकड़ी या फिर माइल्ड स्टील के ऊपर दिखाई देता है उतना असर आपको इन यूपीवीसी विंडो के ऊपर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लगभग आपको इसमें 0 रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता है। जैसे कि आपको पता होगा, लकड़ी की विंडो अगर आप लगाते हो तो उसमें टर्माइट या फिर बाकी चीजों की दिक्कत होती है, तो वैसी कोई भी दिक्कत आपको यूपीवीसी विंडो में दिखाई नहीं देगी। उसके बाद इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है जो कि है थर्मल इंसुलेशन। बाहर की जो गर्मी होती है वो स्लोली आपके घर के अंदर ट्रांसफर होती है, यानी कि आपका एसी या फिर हीटिंग का जो लोड है वो कम होने में इससे काफी ज्यादा मदद मिलती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि इसमें आपको एक्सीलेंट नॉइस रिडक्शन की प्रॉपर्टी मिलती है। बहुत सारी जगह पर हाई ट्रैफिक वाले एरिया में नॉइस की अक्सर ही दिक्कत दिखाई देती है, यानी कि काफी शोर शराबा बाहर का आपको घर के अंदर भी सुनाई देता है। तो ऐसे में अगर आप यूपीवीसी विंडो अपने घर के लिए लगाते हो तो बाहर का शोर शराबा आपको काफी कम सुनाई देगा। और रही बात जहां पर भी आपका कोस्टल एरिया है या फिर हाई रेनफॉल वाले जो जोन है, वहां पर आप अगर लकड़ी की विंडो लगाते हो या फिर वहां पर बाकी किसी विंडो को लगाते हो तो लकड़ी की विंडो में सड़न की दिक्कत दिखाई देती है। वहीं पर अगर आप यूपीवीसी विंडो लगाते हो तो 20-30 साल तक आपको कोई भी मेजर इशू नहीं दिखाई देगा। अब दोस्तों ये तो हो गए इसके एडवांटेज, पर कहां पर आपको इसे नहीं लगवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जहां पर भी बड़े बड़े फिक्स ग्लास पैनल चाहिए मॉडर्न विला में, जैसे कि फ्लोर टू आपके सीलिंग तक ग्लास होता है, तो वहां पर यूपीवीसी जो है वो इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो वहां पर यूपीवीसी में आपको पैनल में स्ट्रक्चर के बीच में पार्टीशन देना पड़ता है, जिस वजह से आपको डिजाइन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और बहुत सारी जगह पर लोग क्या करते हैं, सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि लुक देख के इसे फाइनल कर लेते हैं, जिससे कि आगे चल के उन्हें कुछ दिक्कतें भी दिखाई देती है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप यूपीवीसी विंडो लेने वाले हो ऐसे समय में, सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है प्रोफाइल की थिकनेस। मिनिमम थिकनेस जो है वो आपको 2.3 mm से नीचे के थिकनेस के तरफ आपको नहीं जाना है। प्रीमियम रेंज में आपको यही थिकनेस 2.5 mm से लेके 3 mm तक दिखाई देती है। उसके बाद यूपीवीसी में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है जीआई रेनफोर्समेंट। ये आपके यूपीवीसी विंडो में अंदर के तरफ होती है। इसकी थिकनेस 1.5 mm से लेके 2 mm के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आता है चेंबर टाइप। जो छोटी विंडोज होती है वहां पर आपको 3 चेंबर वाली प्रोफाइल सफिशिएंट होती है। वहीं पर अगर आप बड़ी विंडोज की तरफ जाना चाहते हो तो 5 चेंबर वाला मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप प्रीमियम या फिर हेवी ड्यूटी आपकी रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप 7 चेंबर के तरफ भी जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है हार्डवेयर ब्रांड। देखिए दोस्तों, विंडो में वीक लिंक हमेशा हार्डवेयर होता है। अगर आप हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज करते हो तो भले ही आपका मटेरियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो विंडो बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। तो इसीलिए ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के हार्डवेयर का ही इस्तेमाल कीजिए। और रही बात ग्लास स्पेसिफिकेशन और गैस्केट के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। स्टैंडर्ड में आपको 5 mm के टेम्पर्ड ग्लास के तरफ जाना चाहिए। बेहतरीन इंसुलेशन और नॉइज कंट्रोल के लिए आप डबल ग्लेज यूनिट जो है यानी कि डीजीयू के तरफ जा सकते हो। दोनों तरफ 5 mm के टेम्पर ग्लास लगे हुए होते हैं और बीच में 12 mm का एयर गैप होता है। गैस्केट आपको हमेशा ईपीडीएम रबर का ही मांगिए, ये धूप और पानी दोनों से डिग्रेड नहीं होता है। वहीं पर जब सस्ता लगाया जाता है तो 2-3 साल में ही आपको गैस्केट में क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में ब्रांड के हिसाब से। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे आप ब्रांडेड और अलग अलग टाइप की यूपीवीसी विंडो का इस्तेमाल करते हो तो कॉस्ट के ऊपर भी आपको फर्क दिखाई देगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फिनेस्टा के बारे में, तो इसकी जो विंडो है आपको 800 रुपए से लेके 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेंज में आपको ये विंडो जो है वो मिल जाती है। पैन इंडिया इनका नेटवर्क है। इंस्टॉलेशन और सर्विस भी आपको काफी आसानी के साथ मिल जाती है। उसके बाद में
विका का एक ब्रांड आता है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और अच्छी इंजीनियरिंग के लिए ये जाना जाता है। इसका जो कॉस्ट है आपको 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जा सकता है। अगर आप मिड रेंज के तरफ जाना चाहते हो तो आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है जो कि है एनक्राफ्ट। इनकी जो विंडो है वो आपको 800 से लेके 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिल सकती है। ज्यादातर जो रेस्टोरेंट होते हैं या फिर जो कमर्शियल स्पेसेस है वहां पर ज्यादातर आपको ये दिखाई देगी। उसके बाद एनसीएल करके विका का ही एक सब ब्रांड आता है, तो इसकी जो विंडो है ये आपको 900 से लेके 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी। अगर आप स्लाइडिंग की तरफ जाते हो तो स्लाइडिंग यूपीवीसी विंडो जो है वो आपको 600 से लेके 1200 रुपए तक मिल जाती है। अगर आप लोकल के तरफ जाते हो तो आपको यही कॉस्ट जो है वो 400 से लेके 500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी मिल सकता है। वहीं पर अगर आप कैसमेट टाइप की यूपीवीसी विंडो लगाने के लिए जाते हो तो आपको खर्च जो है वो 900 से लेके 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। ओपनेबल विथ मेश के तरफ जाते हो ऐसे में आपको 1100 से लेके 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अगर आप डबल ग्लेज यानी कि डीजीयू विंडो के तरफ जाते हो तो आपको 1400 से लेके 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी खर्च आ सकता है। अगर आप थोड़ा से प्रीमियम जर्मन प्रोफाइल की तरफ जाना चाहते हो ऐसे में आपको 1800 से लेके 3500 रुपए तक खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, यूपीवीसी का जो कंपैरिजन है वो ज्यादातर एल्यूमिनियम विंडो के साथ किया जाता है क्योंकि इनमें आपको लगभग बहुत सारे फीचर जो है वो सेम मिल जाता है। दोनों ही जो है विंडो काफ़ी अच्छी है, इनमें टर्माइट की दिक्कत नहीं होती है। पर अगर हम कुछ फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो जो इंसुलेशन का फैक्टर होता है वो यूपीवीसी में आपको बेहतरीन मिलता है, एल्यूमिनियम सिस्टम में वो थोड़ा सा वीक होता है। रही बात नॉइज रिडक्शन की तो वहां पर भी यूपीवीसी विंडो जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, इसमें आपको कम नॉइज सुनाई देता है। एल्यूमिनियम सिस्टम में आपको थोड़ा सा कंपेरेटिव ज़्यादा नॉइज सुनाई देगा। रही बात लार्ज फिक्स ग्लास पैनल जो है वो आप यूपीवीसी में थोड़े से लिमिटेड ऑप्शन है, वहीं पर आप एल्यूमिनियम में ये काफ़ी आराम के साथ कर सकते हो। लुक के मामले में अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड होगा। यूपीवीसी में जहां पर आपको एक रिच और वुड लाइक फिनिश मिल जाती है, थोड़ा सा सॉलिड ये दिखाई देता है, वहीं पर जो एल्यूमिनियम है उसमें आपको एक स्लीक और मॉडर्न डिजाइन मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर हम कॉस्ट के बारे में भी कंपैरिजन करते हैं तो एल्यूमिनियम विंडो जो है उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमने यूपीवीसी विंडो के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लिया है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है, तो मिलते हैं वहां पे।